नमस्कार बच्चों, इसमें हम आपको कंप्लीट कराएंगे कक्षा 10th का पॉलिटिकल साइंस का टोटल क्वेश्चन। संभवतः यहाँ से 95% के अबव आपका क्वेश्चन सीधे बिहार बोर्ड में हिट करेगा। तो पहला ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। अपने ही शब्दों में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, श्रीलंका में हो रहे टकराव को समझाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बेल्जियम के लोग सत्ता में साझेदारी किस तरह करते हैं। 70 शब्दों में लिखिए। आप जितना शब्दों में लिख सकते हैं आपके अनुसार लिखिएगा। लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, 50 शब्दों में आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, 50 शब्दों में लिखिए। ये जितने भी 50 शब्दों में लिखिए। अब आप मैक्सिमम आप जितने शब्दों में लिख सकते हैं अपने अनुसार लिखिएगा। कह रहा है कि छठा, राजनीति में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कैसे। 50 शब्दों में लिखिए। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेती है, ये आपको लिखना है अपने ही शब्दों में। जो भी क्वेश्चन है वो अपने ही शब्दों में लिखिए, क्योंकि देखिए शुरू में लिखे विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में अधिक से अधिक लिखिए, यानी कि अधिक से अधिक अपने ही शब्दों में इसको लिखना है। कह रहा है क्वेश्चन 7वां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कैसे। 50 शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन रूप ले लेती है। क्वेश्चन 9वां है, संघवाद क्या है। 50 शब्दों में लिखिए। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं, और सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता को बताइए। संघ सूची, राज्य सूची तथा समूहती सूची के बारे में लिखिए। भाषा नीति से आप क्या समझते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय ढांचा को समझाइए 70 शब्दों में। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय को समझाइए। ग्राम पंचायत के अंगों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज अधिनियम 2006 से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। नगर परिषद के अंगों के बारे में लिखिए 80 शब्दों में। नगर परिषद के कार्यों को लिखिए। नगर निगम के कार्यों को लिखिए। नगर परिषद के आय का स्रोत के बारे में लिखिए। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आय के स्रोत। जो नगर निगम है उसका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की चुनौती, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम टिक कर दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो विशेषकर उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो एक दिन में आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्स आ गया है, 2 दिन बाद एग्जाम है। ऐसे में आप उस क्वेश्चन को कम से कम जरूर 2-4 बार देखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या समझते हैं, ये देख लीजिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कैसे, ये देख लीजिएगा। संघवाद क्या होता है, ये देख लीजिए। सामाजिक विभाजन और लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ में 11 से 20 में देख लीजिएगा। संघ सूची, जो संघीय शासन व्यवस्था है प्रमुख विशेषता, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। भाषा नीति वाला भी देख लीजिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं। क्वेश्चन जो भी है VVI है, ये त्रिस्तरीय ढांचा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। बिहार दबाव समूह किस तरह से सरकार की
प्रभावित करता है, ये दीर्घ में आ सकता है। बिहार का छात्र आंदोलन का 7 कारण, ये लघु में आएगा, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख मांगों को बताइए, लघु में आएगा। चिपको आंदोलन को समझाइए, ये भी लघु में आएगा। दलित पैंथर से आप क्या समझते हैं, देख लीजिएगा। दलित पैंथर के कार्यक्रम को लिखिए। ताड़ी विद्रोह आंदोलन को लिखिए। ताड़ी विद्रोह आंदोलन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ वो लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लिखिए। सूचना का अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हो सकता है आ जाए। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक दलों के कार्य, दोनों VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41वां है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकतंत्र में यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर राजनीतिक दल क्यों आवश्यक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो राजनीतिक दल होता है वो लोकतंत्र का प्राण होता है। इसका बहुत विस्तार से बताएंगे जब आप अब तो अब लास्ट ऑफ चल रहा है, जो नेक्स्ट बैच आने वाला है उसको उनको बताएंगे बहुत विस्तार से। अब आप क्वेश्चन नंबर 41वां देखिए। 42वां, विश्व में कितने प्रकार के राजनीतिक दल की व्यवस्था है। आधुनिक विश्व में कितने प्रकार के राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को प्रभावित बनाने का उपाय, ये अच्छा क्वेश्चन है। सूचना के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक दलों का प्राण लोकतंत्र का प्राण क्यों कहता है, VVI क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिएगा, ये आएगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हैं, इसकी मापदंड क्या होती है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस तरह योगदान निभाती है, आ सकता है दीर्घ में। किस आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का सेतु का काम करता है, सेतु का काम करता है, ये आएगा तो दीर्घ में ही आएगा। जनसंघर्ष में लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत है, ये भी दीर्घ में आएगा। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिएगा। आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करा जाए, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।